को नमस्कार, राम राम। सभी साथियों का, पत्रकार भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया और मीडिया के अलग अलग आज इस मौके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है मोदी जी के, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 9 साल पूरा होने पर पूरे देश में पार्टी की तरफ से आयोजन चल रहे हैं। आम आदमी तक 9 सालों में जो सरकार की उपलब्धियां हैं, हर एक फील्ड में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, किसानों के लिए, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, फौजी भाइयों के लिए, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक तबके के लिए ये बुकलेट निकाली है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। इसमें सारा, जिसको भी मैंने ये बुकलेट दी है, मैं उसको मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसको बहुत अच्छे से, इसका एक एक पन्ना, एक एक लाइन पढ़ें। आपको पता लगेगा कि 2014 से पहले देश में क्या होता था और 2014 के बाद इस 9 साल में देश में क्या क्या हुआ, किस तरह से देश हर एक फील्ड में, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। और आने वाले, जिस तरह से आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये 25 साल का जो काल है, अमृत काल, इसको दिया गया है कि देश जब 2047 में 100 साल के करीब जब देश की आज़ादी के होंगे, तो देश आत्मनिर्भरता में हर फील्ड में कहाँ खड़ा होगा, ये आप और हम समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और कल हमारे रोहतक में, आप सबको पता है, हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां हो रही हैं। इसमें सिरसा में हो चुकी है, पानीपत में हो चुकी है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, भिवानी में हो चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां हो रही हैं। और कल 3 रैलियां फरीदाबाद में, गुड़गांव की रैली है और आपकी रोहतक की रैली है। आप देखें, कल 3 रैलियां भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी की 3 रैलियां का आयोजन कल है। हमारे रोहतक में 3 बजे का हमने समय दिया है, 3 बजे नई अनाज मंडी के शेड में कल रैली का आयोजन होगा। और मैंने हर असेंबली का, हर विधानसभा क्षेत्र का मैंने दौरा किया है, गांव का भी दौरा किया है, शहर के कई वार्डों का भी मैंने दौरा किया है। लोगों में ज़बरदस्त भरपूर जोश है इस रैली के लिए कि भाई लोग सुनना चाहते हैं। और लोगों ने महसूस किया है कि 9 सालों में कितनी उन्नति हुई है। रोहतक में भी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी, जिसमें झज्जर भी आता है, कोसली भी आता है, हर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से देश ने और किस तरह से उस क्षेत्र ने उन्नति की है, विकास के कामों में हिस्सा लिया है, ये सारी की सारी बातों पर कल चर्चा हो। डॉक्टर साहब, विपक्ष का काम आपने पहले भी देखा है, विपक्ष इकट्ठा तो हो गया, कल उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन क्या वो खरी मीटिंग उतरेगी? लेकिन मैं फिर और आगे कहता हूँ कि कितना भी विपक्ष इकट्ठा हो जाए, कितना भी एकजुट हो जाए,
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्ष टिक नहीं सकता है, क्योंकि सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास। पहले दिन से ही कई साथी पूछते हैं कि जी इलेक्शन मोड में आ गई है सरकार, इलेक्शन मोड में आ गई है पार्टी, लेकिन मैं पहले दिन से ही मैं कहता हूँ कि जब से सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से ही इलेक्शन मोड में होती है, सेवा ही संगठन के रूप में आगे बढ़ती है। लेकिन टीचर और चीज़ देखी होगी आपने, एकता के साथ साथ एक और बात भी देखी होगी। ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस, बंगाल में कांग्रेस नहीं लड़ेगी, तमिलनाडु में डीएमके कहता है वहाँ नहीं लड़ेगी, यूपी में समाजवादी पार्टी कहती है कि वहाँ नहीं लड़ेगी, दिल्ली में आप पार्टी कहती है कि दिल्ली पंजाब छोड़ दो वहाँ नहीं लड़ेंगे। तो कहाँ फिर कांग्रेस लड़ेगी, कहाँ पे? देखो ना एकता कहाँ रही। एकता को आप अभी महसूस करना कि एकता कहाँ रहती है। अभी समय से पहले कुछ कहने की बात वो ठीक नहीं। इसका जो फैसला है इलेक्शन कमीशन करता है, और इलेक्शन कमीशन सारी रिपोर्टें देख करके इलेक्शन कमीशन करता है। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि समय से पहले इलेक्शन हो, और कोई भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को कोई इतनी जल्दी नहीं है, और कोई ऐसे बातें भी नहीं है कि समय से पहले इलेक्शन। इसका देखो अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी बातें हैं। लालू के विचार क्या हैं, कांग्रेस के विचार क्या हैं, वो अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन मैंने जो बात कही है कि कई विपक्षी दल उन्होंने बात रखी है कि उनको कांग्रेस से परहेज है। कई विपक्षी दलों, कई बड़े विपक्षी दलों ने ये बात रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी विपक्ष इकट्ठा हो पाएगा और वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर पाएगा। काम है वो रास्ते ढूंढ रहा है, विपक्ष रास्ते ढूंढ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे परास्त किया जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ 36 बिरादरी को लेकर के, हरियाणा की जो आप बात कर रहे हैं, सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और हर तबके का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में और केंद्र में फिर से सरकार भारतीय के अब तक के लिए हमने जब चुनाव थे, जब हमने बात रखी थी कि हम भादुरगढ़ से सांपला तक मेट्रो से जुड़ेगा, आपको याद भी होगा, उसमें हरियाणा सरकार ने और मेट्रो केंद्र सरकार ने मिलकर के आसोदा तक का मेट्रो का सिस्टम बना दिया। अब मुख्यमंत्री जी से बात हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि भादुरगढ़ से सांपला, यानी कि आसोदा से सांपला भी मेट्रो का जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। देखो सुनो, ये मैंने बात रखी थी पार्लियामेंट में भी, जनता के विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए कई बार नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी काम किया जाता है, और कई बार लॉस में भी काम किया जाता है, और कई बार फायदे के लिए भी काम करते हैं। लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर सरकार कोई भी कदम उठाने में नहीं। आरटीएस, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये मैं फिर कह रहा हूँ स्ट्रेस करके, दूसरे फेज में ये मंजूर है, और इसका भी बहुत जल्दी सर्वे जो है हरियाणा सरकार, इसका भी बहुत जल्दी सर्वे के लिए लिखेगा। तीसरी चीज़, हमने झज्जर से दिल्ली के लिए जोड़ने के लिए बार बार उठाया था रेलवे से, और उसके लिए भी 1227 करोड़ रुपया झज्जर से फरकनगर लाइन के लिए सरकार ने मंजूर कर दिया है। और ढासा गांव से लेकर के बादली तक मेट्रो भी बहुत जल्दी इसका भी हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जो है ना परिस्थितियाँ, जो जिस दिन की परिस्थिति है उस दिन पर चर्चा करनी चाहिए। आज हमारा गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है हाईकमांड इस पर फैसला करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है गठबंधन आगे भी, मुझे पूरी उम्मीद है इसी तरह चले। अकेले भारतीय जनता पार्टी 2019 में, 2014 में अकेले नहीं लड़ी, 2019 में अकेले नहीं लड़ी चुनाव, 2014 में क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ी? भारतीय जनता पार्टी पूरा अच्छी तरह से सक्षम है, लेकिन पार्टी हाईकमांड को फैसला करना है किन परिस्थितियों में किस तरह से आगे चलना है। देखिए, कहने में हर्ज क्या है, गाना है ना, इसमें तो क्या है, क्या कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने
कोई नहीं टिक सकता। हरियाणा में फिर से मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, परमपिता परमात्मा से डरते हुए फिर से 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, सबके साथ से, सबका साथ, सबका विकास के साथ से 10 की 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा में 10 की 10 सीटें ऐसी बात नहीं है। सड़कें ये रूटीन प्रोसेस है, सड़कें बनना टूटना, आपको हम सबको पता है साइंटिफिकली। जो कोलतार है, कोलतार का पानी का कितना बैर होता है, बात कर रहा हूँ। सड़कें आज बनाओ, बारिश होगी, उसका सिस्टम है। आपने ये सरकार विकास का प्रयास चलता रहता है। आज झज्जर के लिए कुछ सड़कें टूटी थी, मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए झज्जर के लिए मंजूर कर दिए, उनके एस्टीमेट बन गए हैं, काम शुरू हो गया उनके लिए ऊपर। इसी तरह से चलता रहता है, विकास का प्रयास चलता रहता है। समस्याएं आती भी रहती हैं, समस्याएं ठीक भी होती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैंने बताया था कि काम में जो कमी का बात बताई थी, काम में बहुत स्पीड आई है, बहुत स्पीड आई है, बहुत हद तक आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। आपने सीवर की व्यवस्थाएं है रोहतक शहर में काफ़ी अच्छी है, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, और कहीं कहीं अगर है तो उसको ठीक कर देते हैं। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, किसी के पर्सनल उस पर अगर कोई दोस्ती है। अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि दोनों एक ही दोनों एक साथ। रैली का नाम दिया है और कल की रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर परम आदरणीय भारत सरकार में कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। उनके साथ में हमारे क्लस्टर इंचार्ज आदरणीय भाई डॉक्टर संजीव बाल्याण जी होंगे। उनके साथ में हमारे प्रभारी विप्लव देव जी होंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा के ओम प्रकाश धनखड़ जी होंगे और भी कई सीनियर नेता केंद्र से और हरियाणा से रैली में उपस्थित होंगे। और हमारे एक्स मिनिस्टर, एक्स MLA, एक्स जो है अपने विधायक, सभी इसमें जो है हमारी लोकसभा क्षेत्र के सभी इसमें मजबूती के साथ इसमें शामिल होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का जोश लोगों के अंदर देखने को मिला है, ये बहुत कामयाब रैली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। समय और 3 बजे का समय इस पर रखा गया है, नई अनाज मंडी रोहतक। और मैं सभी अपने मीडिया के कर्मचारियों मीडिया के साथियों को, मीडिया के बहुत आदरणीय साथियों को मैं उस रैली के लिए जो है गौरवशाली भारत रैली के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ और आपसे प्रार्थना भी करता हूँ आप लोग सब आएँ। आपका